सायों का सिटी। मुंबई पर बारिश कहर ढा रही थी। शहर आम से ज्यादा भारी लग रहा था। हवा में गीली मिट्टी और डर की गंध थी। नियन साइन टिमटिमा रहे थे। पानी से भरी सड़कों पर अजीब सी परछाई बना रहे थे। ये एक ऐसा शहर था जो कभी सोता नहीं था। एक ऐसा शहर जहां सपने और बुरे सपने आपस में टकराते थे। इंस्पेक्टर अर्जुन विर्दी अपने कम रोशनी वाले अपार्टमेंट में अकेले बैठे थे। शहर की हल्की रोशनी उनके थके हुए चेहरे पर पड़ रही थी। अनगिनत रातों की नींद से उनकी आंखें लाल थीं, फिर भी उनमें एक चिंगारी थी। अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित एक आदमी का अटूट जुनून। एक ऐसा आदमी जिसने शहर का अंधेरा देख था, उसकी कड़वाहट चखी थी और उसके पापों को धोने की कसम खाई थी। अर्जुन का अतीत उनका पीछा करता था। एक निरंतर याद दिलाता था कि इंसाफ के लिए उन्होंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी। हिंसा की एक बेरहम घटना में अपनी पत्नी रिया का खोना उनके जीवन में एक ऐसा खालीपन छोड़ गया था जिसे भरा नहीं जा सकता था। यही दर्द उनके उस जज्बे को हवा देता था जो शहर को उस अंधेरे से बचाने के लिए था जो उसे निगलने की धमकी दे रहा था। सपने और निराशा, मुंबई के दो चेहरे। मुंबई विरोधाभासों का शहर था। यह एक ऐसा शहर था जो समृद्धि और प्रसिद्धि के वादे करता था। देश के हर कोने से सपने देखने वालों को आकर्षित करता था। फिर भी ग्लैमर और दौलत की चमकदार दुनिया के नीचे एक भयानक सच्चाई छिपी थी। गरीबी, भ्रष्टाचार और अपराध शहर की गंदी बस्तियों में फैले हुए थे। एक कठोर याद दिलाते थे कि हर एक सपने के पूरा होने के साथ अनगिनत दूसरे निराशा के बोझ तले दब जाते हैं। शहर का द्वंद्व सबसे खास बात थी। आशा और निराशा के बीच एक निरंतर रस्साकशी। यह एक ऐसा शहर था जहां पूरी तरह से अराजकता के बीच असाधारण दयालुता का काम मिल सकता था। एक ऐसा शहर जहां जीवन भाग्य के साथ एक निरंतर समझौता था। शहर के ताकतवर लोगों का पूरा सिस्टम शिवा राव के अचानक उदय से हिल गया, जो एक बेरहम गैंगस्टर था और पर्दे के पीछे से काम करता था। उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। उसकी ताकत की भूख अतृप्त थी। वह सिटी जंगल में एक शिकारी था जो कमजोर और लाचार लोगों का शिकार करता था, अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ जाता था। फिर ईश्वर राठौड़ थे, एक अमीर उद्योगपति जिन्हें समाज सेवा का शौक था, लेकिन उनके दयालु चेहरे के पीछे एक धूर्त दिमाग था, एक मास्टर जो प्रभाव की ताकत को समझता था। राठौड़ के मकसद रहस्य में डूबे हुए थे। उनकी वफादारी अस्पष्ट थी, जिससे वह शहर के सत्ता के जटिल खेल में एक दुर्जय खिलाड़ी बन गए। सच में मकसद का एक जटिल जाल। रात का सन्नाटा अर्जुन के फोन की तेज आवाज से टूट गया। हेलो, कौन बोल रहा है? एक बम फटने वाला है। आपको ईश्वर राठौड़ का नाम जानने की जरूरत है। दूसरी तरफ की आवाज धीमी थी। एक गुप्त संदेश फुसफुसा रही थी। एक भयावह साजिश के बारे में, एक गुप्त सूचना जिससे शहर अराजकता में डूब सकता था। आपको जल्दी करना चाहिए, उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। वह कॉल अंधेरे में एक चिंगारी थी जिसने अर्जुन के दिमाग में सवालों का तूफान ला दिया। क्या राठौड़ इस धमकी का मास्टरमाइंड था या वह सिर्फ एक बड़े खेल में मोहरा था? पहेली के टुकड़े बिखरे हुए थे और अर्जुन को सच्चाई का पता लगाने के लिए धोखे और विश्वासघात की भूल भुलैया से गुजरना पड़ा। शिवा राव का आपराधिक दुनिया की गहराई में जाना विश्वासघात और खून खराबे से भरा था। उसकी कहानी एक साधारण आदमी की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसने अपने भाग्य को खुद लिखा। मैंने छोटे स्तर से शुरुआत की थी, एक मामूली गुंडे के रूप में, लेकिन मेरे सपने बड़े थे। लेकिन मुझे पता था कि ऊपर उठने के लिए मुझे बेरहम बनना होगा। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां दया की कोई जगह नहीं थी। कभी एक छोटा मोटा गुंडा, वह पूरी तरह से बेरहमी के दम पर आगे बढ़ा, अपने हर कदम को सोच समझकर उठाते हुए अपने प्रतिद्वंदियों को बेरहमी से खत्म कर दिया। हर दुश्मन को रास्ते से हटाना उसकी प्राथमिकता थी। मेरा हर कदम सोच समझकर उठाया गया था। हर चाल, हर योजना, सब कुछ पहले से तय था। गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक गलती और सब कुछ खत्म हो सकता था। लेकिन बेरहम गैंगस्टर के रूप के पीछे इंसानियत की एक झलक थी। एक ऐसा आदमी जो कभी वफादारी और प्यार में विश्वास करता था। उस आदमी का भूत जो वह कभी था, वफादारी और बदले की प्यास से प्रेरित एक आदमी। उसकी आंखों में एक दर्द था जो उसके अतीत की याद दिलाता था। शिवा
साथ मिलकर हम इस शहर पर राज कर सकते हैं। तुम्हारी ताकत मेरा विजन, हम इस शहर को अपने तरीके से चला सकते हैं। उसका रास्ता राठौड़ से मिला, महत्वाकांक्षा और लालच में बनी एक साझेदारी। यह एक ऐसा गठबंधन था जो शहर की नींव हिला सकता था। राठौड़ ने शिवा में वह ताकत देखी जो उसे अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए चाहिए थी, और शिवा ने राठौड़ में एक मार्गदर्शक देखा। जबकि शिवा ने राठौड़ में अपनी ताकत को सही ठहराने का एक तरीका देखा, गलियों की गंदगी से ऊपर उठने और शहर के कुलीन वर्ग में अपनी जगह बनाने का। यह एक ऐसा सफर था जो उसे एक साधारण आदमी से एक किंगपिन बना देगा। जैसे जैसे अर्जुन जांच में आगे बढ़ता गया, उसे हर कदम पर नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसने आपस में जुड़ी साजिशों का एक जाल खोज निकाला जो हर बार और भी उलझता गया, हर एक पिछले वाले से भी ज्यादा भयावह। यह जाल इतना गहरा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। हर सुराग एक और बंद गली की ओर ले जाता है। यह एक अंतहीन भूल भुलैया थी। समय खत्म हो रहा है। हर बीतते पल के साथ दबाव और भी बढ़ता जा रहा था। घड़ी की टिक टिक हो रही थी। शहर पर बड़ा खतरा मंडरा रहा था। अर्जुन को जल्द ही कोई समाधान निकालना था। हर गुजरते पल के साथ आपदा टालने की संभावना कम होती जा रही थी। समय की रेत तेजी से फिसल रही थी। वह समय के खिलाफ दौड़ में था। उसका हर कदम खतरे से घिरा हुआ था। हर मोड़ पर एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इस शहर को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, मेरी नजरों के सामने नहीं। मैं इसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो गई और अर्जुन ने खुद के तरीकों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या वह सही कर रहा था? उन्हीं सिद्धांतों पर जिनकी उसने कसम खाई थी? क्या वह अपने आदर्शों को त्याग कर सही रास्ता चुन पाएगा? क्या वह उस शहर को बचाने के लिए अपनी ईमानदारी से समझौता करने को तैयार था जिसकी उसने रक्षा करने की कसम खाई थी? यह एक कठिन निर्णय था। मुंबई की बारिश से भीगी सड़कें एक युद्ध का मैदान बन गईं, जहां हर कदम एक नई चुनौती थी, क्योंकि अर्जुन ने बम को निष्क्रिय करने और उसके विश्वासघात को उजागर करने के अंतिम हताश प्रयास में राठौड़ का सामना किया। यह एक ऐसा क्षण था जब समय थम सा गया था। बस करो राठौड़, यह सब अब खत्म होना चाहिए। शहर तुम्हारी चालों में नहीं आएगा। यहां के लोग अब जाग चुके हैं। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम बहुत देर कर चुके हो। अब कुछ नहीं हो सकता। हवा तनाव से भर गई। सायरन की गूंज और दूर गरजते बादलों की आवाज से सन्नाटा टूट गया। हर कोई जानता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। टकराव के बाद जैसे ही शहर धीरे धीरे ठीक होने लगा, लोगों ने एक नई उम्मीद के साथ अपने जीवन को फिर से संवारना शुरू किया। अर्जुन को पता था कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी। यह लड़ाई यह कभी खत्म नहीं होती। हर दिन एक नई चुनौती होती है। अंडरवर्ल्ड की परछाई अभी भी बनी हुई थी, एक निरंतर याद दिलाती थी कि अंधेरे के खिलाफ लड़ाई कभी खत्म नहीं होने वाली थी। यह एक अंतहीन संघर्ष था। मुंबई अपने लचीलेपन और भावना के साथ फिर से उठेगा, घायल लेकिन अटूट, हर बार और मजबूत होकर। उसकी सड़कें नायकों और खलनायकों, सपनों और निराशा की कहानियों से गूंज रही होंगी। यह शहर कभी नहीं सोता और इसकी कहानियां कभी खत्म नहीं होती।